हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर अभी कक्षा 10 में है और 10th बोर्ड परीक्षा 2027 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले विज्ञान का 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न आपको 2027 में 100% लड़ेगा। तो आप लोग क्लास में नए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग लास्ट में जरूर बताइए कि 50 में कितना से हुआ, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए और कमेंट में लिखिए जय मां सरस्वती। ठीक है, और 2027 में आप लोग कितना मार्क्स लाइएगा वो अभी आप लोग बताएं। देखिए, पहला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 2 नंबर प्रश्न। देखिए, आपको भी साथ में आंसर देते रहना। देखिए, 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आरबीसी की जीवन काल होता है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 3 का प्रश्न। यहाँ देखिए, 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? बताएं, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 4 का प्रश्न। देखिए, यहाँ पे 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन मतलब अपने लोग जो सांस लेते हैं वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? वह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, उष्माक्षेपी। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 5 का प्रश्न। यहाँ देखिए, 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है? अनंत होता है। ठीक है, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 6 का प्रश्न। यहाँ देखिए, 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो किस दर्पण में हमेशा जो है ना वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वह दर्पण है उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है? वस्तु के बराबर भी होता है, वस्तु से छोटा भी होता है, वस्तु से बड़ा भी होता है, लेकिन वस्तु से छोटा हमेशा होता है उत्तल दर्पण में। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 7 का प्रश्न। यहाँ देखिए, 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6 होता है। ठीक है, यह ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, आपको ध्यान रखना है, C6H12O6। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 8 का प्रश्न। यहाँ देखिए, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होगा? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम हो जाएगा। ठीक है, देखिए, बोल्ट किसका होगा? तो बोल्ट होगा विभवांतर का ऐसा मात्रक। ठीक है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? बोल्ट होता है। हम लिख देते हैं यहाँ पे। कूलाम किसका होता है? विद्युत आवेश का। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होगा आपका यहाँ पे? एम्पियर होगा। ठीक है, यह सभी प्रश्न जो है ना पूछा गया है क्लास 10th में, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 9 का प्रश्न। देखिए, 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। ठीक है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 10 का प्रश्न। यहाँ देखिए, 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इंसुलिन की कमी से होता है। तो इंसुलिन की कमी से होता है। यहाँ पर कमी टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा कमी होगा। इंसुलिन की कमी से क्या होता है आपका? भाई मधुमेह। मधुमेह को ही क्या बोला जाता है? डायबिटीज बोला जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज होता है, मधुमेह होता है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 11 का प्रश्न। यहाँ देखिए, 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे देखिए, 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? आपका यकृत। ठीक है, यकृत या लीवर, इसी को बोला जाता है। यकृत को ही क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 12 का प्रश्न। यहाँ देखिए, 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक क्या है आपका यहाँ पे? नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? ए नंबर हो जाएगा, नर हार्मोन है। ठीक है, देखते हैं हम अगला प्रश्न 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? आप लोग हार्मोन को। ठीक है, बात 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 14 का प्रश्न। यहाँ देखिए, 14 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो तालाब का जो है ना जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? वह है अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 15 का प्रश्न। यहाँ देखिए, 15 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो देखिए, सबसे अधिक जो अपवर्तनांक है तो वह हीरा का होता है। किसका होता है? हीरा का। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब करें। और यह भी बताएं कि 2027 में आप लोग कितना मार्क्स लाइएगा, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका कितना मार्क्स लाने का सपना है। देखते हैं हम अगला प्रश्न 16 का प्रश्न। देखिए, 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ओम का नियम है। तो ओम का नियम का बराबर क्या होता है? भी बराबर आई आर होता है। भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है। यह फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए, 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, ठीक है। 17 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 18 का प्रश्न। यहाँ देखिए 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे 1 जूल में कितनी कैलोरी होता है? तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है, ठीक है। 18 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। यहाँ देखिए 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। 19 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका यहाँ पे? वोल्ट होता है, ठीक है। एम्पियर किसका होता है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का क्या होता है आपका यहाँ पे? एम्पियर हो जाता है। और ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका यहाँ पे? प्रतिरोध का ओम हो जाता है। तो 19 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। यहाँ देखिए 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है आपका यहाँ पे? सूर्य होता है, ठीक है। सूर्य का जो प्रकाश है वही ऊर्जा का स्रोत है। 20 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 21 का प्रश्न। यहाँ देखिए 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। H2SO4 होता है, ठीक है। 21 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न। यहाँ देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? देखिए प्रकृति में जो है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 22 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। पेड़ पौधा जो है अपना भोजन किसके द्वारा बनाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही बनाता है। तो 22 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न। यहाँ देखिए 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें होता है, बताएं। उपचयन वह क्रिया है जिसमें होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इनमें सभी। देखिए उपचयन जो है ना, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग भी होता है। संयोग मतलब है जुटना। हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, इनमें सभी हो जाएगा। 23 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। देखिए 24 का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्यों क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। लेकिन 24 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न। यहाँ देखिए 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। लवण प्लस जल बनाता है, ठीक है। देखिए अम्ल प्लस क्षार जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है प्लस जल बनाता है, प्लस जल। आपको ध्यान रखना है चीज़ को। तो 25 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। यहाँ देखिए 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय होता है, ठीक है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। 26 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 27 का प्रश्न। यहाँ देखिए 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बुझा हुआ चूना है, तो बुझा हुआ चूना क्या होगा आपका यहाँ पे? CaOH2 होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। तो 27 का सही ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 28 का प्रश्न। यहाँ देखिए 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, बताएं। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6 होता है, ठीक है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6। 28 का सही आंसर नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 29 का प्रश्न। यहाँ देखिए 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है, बताएं। ऑक्सीजन का परमाणु भार, देखिए ऑक्सीजन परमाणु भार बोले या परमाणु द्रव्यमान बोले एक ही बात होता है। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है, ठीक है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 30 का प्रश्न। यहाँ देखिए 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, ठीक है। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 31 का प्रश्न। यहाँ 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं 31 का प्रश्न कहता है हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। देखिए हम जो नमक खाते हैं, नमक से क्या होता है? उचित मात्रा में आयोडीन होता है। क्या मतलब आयोडीन प्राप्त होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग हो जाता है। आपको यह भी पता होगा आयोडीन की कमी से क्या होगा? घेंगा रोग हो जाएगा। तो वह नमक है, ठीक है। नमक जो खाते हैं उससे हम लोग को आयोडीन प्राप्त होता है। 21 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 32 का प्रश्न। यहाँ देखिए 32 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फूल में नर प्रजनन अंग है, तो फूल में जो है नर प्रजनन अंग क्या होता है? आपका पुंकेसर होता है। 32 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न। यहाँ देखिए 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? देखिए फूल का जो है ना कौन सा भाग फल में बदलता है, तो वह कौन सा भाग होगा आपका यहाँ पे? अंडाशय हो जाएगा। अंडाशय क्या होता है? फल में बदल जाता है, ठीक है। पहले अंडा होता है, उसके बाद क्या होता है? फल में बदल जाता है। 33 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 34 का प्रश्न। यहाँ देखिए 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि सोना की परमाणु संख्या है, तो सोना की परमाणु संख्या क्या होता है 79 होगा, ठीक है। तो 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 35 का प्रश्न। यहाँ देखिए 35 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सोडियम की परमाणु संख्या है, तो सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है, ठीक है। 8 किसका होता है ऑक्सीजन का होता है, 6 किसका होता है कार्बन का होता है और 20 किसका होता है कैल्शियम का होता है। देखिए 1 से लेकर 30 तक आप लोग परमाणु संख्या और परमाणु संकेत याद कर लीजिएगा, ठीक है। और सोडियम की परमाणु संकेत क्या होता है Na होता है, आपको यह भी ध्यान रखना Na होता है। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 36 का। देखिए 36 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। देखिए शुद्ध जो सोना है ना वह 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है 24 कैरेट का, ठीक है। इसी से आभूषण बनाया जाता है। तो 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। देखिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक है। तो इसमें जो है फॉस्फेट की संख्या कितना होता है 3 होता है। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 38 का प्रश्न। यहाँ देखिए 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निर्वात में प्रकाश की चाल है बताएं। निर्वात में प्रकाश की चाल है बताएं आप लोग। तो क्या होता है निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 38 का। देखते हैं हम लोग 39 का प्रश्न। यहाँ देखिए 39 का प्रश्न है आपका किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। देखिए किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो लाल रंग का। लाल रंग का क्या होता है विचलन न्यूनतम होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य क्या होता है आपका यहाँ पे न्यूनतम होता है। आपको यह ध्यान रखना है, उल्टा होता है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। यहाँ देखिए 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत आवेश का आशय मात्रक क्या है बताएं। विद्युत आवेश का आशय मात्रक क्या होता है। विद्युत आवेश का आशय मात्रक क्या होगा, तो विद्युत आवेश का आशय मात्रक कूलाम हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा कूलाम। 40 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन वोल्ट किसका होता है विभवांतर का। विभवांतर का आशय मात्रक क्या होगा आपका यहाँ पे वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ओम किसका हो जाएगा आपका यहाँ पे प्रतिरोध का। प्रतिरोध का आशय मात्रक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ओम हो जाएगा। और एम्पियर किसका होगा विद्युत धारा का। विद्युत धारा का आशय मात्रक क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 41 का प्रश्न। 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है 50 हर्ट्ज, ठीक है। HZ का मतलब क्या हुआ हर्ट्ज हुआ। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 42 का प्रश्न। यहाँ देखिए 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है स्त्री में, ठीक है। क्या कौन सा लिंग जोड़ा पाया जाता है XX पाया जाता है, ठीक है। पुरुष में कौन पाया जाता है XY पाया जाता है लिंग जोड़ा, आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 43 का प्रश्न दिए। 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। जीन शब्द जो है ना किसने प्रस्तुत किया था जोहानसन ने, ठीक है। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 44 का प्रश्न। 44 का प्रश्न है आपका यहाँ पे मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। तो मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितना होता है 2%, ठीक है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 45 का प्रश्न। यानी कि 45 का प्रश्न है आपका यहाँ पे किस जीव में होमोग्लोबिन नहीं होता है बताएं। देखिए किस जीव में होमोग्लोबिन नहीं होता वह मक्खी है, ठीक है। मक्खी में क्या होता है रक्त नहीं होता है, खून भी नहीं होता। होमोग्लोबिन नहीं होता मतलब रक्त नहीं होता, खून नहीं होता। आप लोग मक्खी पकड़ के आप देखिएगा। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 46 का प्रश्न। 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है 7 होता है। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 47 का प्रश्न। यहाँ देखिए 47 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है 10.5 होता है, ठीक है। यानी 10.5 हो जाएगा इसका pH मान, आपको ध्यान रखना है। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 48 का प्रश्न। 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है हीरा होता है, ठीक है। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 49 का कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है वह है ब्रोमीन, ठीक है। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 50 का प्रश्न और यह आज का अंतिम प्रश्न है। 50 का प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधातु है। तो निम्न में से कौन अधातु है कार्बन। कार्बन क्या है अधातु है। 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। यह अंतिम प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट करके यह भी बताएं कि 50 में कितना सही हुआ, यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।